हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर बात करूंगा बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में और मैं आपको केवल यही बताना चाह रहा हूं, जैसा कि आप वीडियो के शीर्षक से ही समझ गए होंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बहुत ही बड़ी जो है गिरावट जो है हो सकती है मार्केट के अंदर। हालांकि बैंक्स जो है अपने शेयर्स की प्राइसेस जो है ऊपर के काफी खो चुके हैं और देखिएगा जिस दिन मार्केट के अंदर मजबूती होती है उस दिन भी बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पिछले हफ्ते तक के भी चार्ट्स देखेंगे तो जहां पर निफ्टी में तेजी होती थी तो निफ्टी के अंदर बैंक्स जो है वो लीड नहीं कर पा रहे हैं और इन बैंकों के जो प्राइजेस वो हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर जो है इनमें एक बहुत बड़ी गिरावट जो है देखने के लिए मिल सकती है। और इसके अंदर मैं छोटे बैंकों की बात नहीं कर रहा, मैं सभी दिग्गज बैंक भी जो है उसमें इंक्लूड कर रहा हूं। और उसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि जब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहे थे वो तो थे ही रीजंस कि वहां पे ग्रोथ नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से प्रॉब्लम सीवियर होती जा रही है और मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ बात करूंगा कि क्यों बैंकिंग शेयर्स के अंदर एक बड़ी गिरावट जो है आने वाले समय के अंदर दिख सकती है। तो देखिएगा, मैं सबसे पहली बात आपके साथ बात करूं, ये जो भी रिसर्च है मेरी या जो भी मेरा एनालिसिस है, इट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। आप अगर किसी भी तरीके की कोई पोजीशंस लेते हैं तो उसके लिए मैं और मेरा चैनल किसी भी तरीके से जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेबाक राय जो है इस मुद्दे के ऊपर आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिएगा, मार्केट के अंदर दो तरीके की पोजीशंस होती हैं, बुल्स एंड बियर्स। तो जो लोग बुल्स होंगे मार्केट के अंदर उसको उनको मेरी वीडियो जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और उसमें कोई जो है मैं गलत भी नहीं समझता। आपकी जो है डिफरेंट राय हो सकती है, डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। जब मार्केट के अंदर डिफरेंट ओपिनियन होते हैं तभी मार्केट चलती है। मैं इस बात से जो है कोई भी गुरेज नहीं करूंगा। तो सिंपल सी बात ये, मैं अपनी वीडियो जो है शुरू करता हूं। तो देखिएगा, बैंकिंग स्टॉक से संबंधित इस वीडियो के अंदर हम बैंक के मोस्टली जो दिग्गज शेयर्स हैं उन सभी बैंकों के शेयर्स की वैल्यूएशंस के बारे में भी बात करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन मैं कुछ अपडेट जो है आपको दे दूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले। आज एफआईज के अंदर यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1059 यानी कि 1059 करोड़ की जो है जबरदस्त सेलिंग जो है मार्केट के अंदर की। डीआईज ने यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज 995 करोड़ का जो माल है वो जो है बाजार के अंदर बेचा है। तो ओपन मार्केट के अंदर आप देखिएगा 2000 करोड़ से ऊपर की जो सेलिंग है आज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई है, चाहे वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थे या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थे। ये तो रिपोर्ट हो गई आपकी डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशन से संबंधित। दूसरी बात है कोविड 19 के जो केसेस इंडिया के अंदर आ रहे हैं और जिस तरीके से जो है लॉकडाउन को पार्शली खोल दिया गया है, उसके बाद जो है यहां पर पिछले 5 दिन के अंदर जो रिपोर्ट जो डेटाज है उसके हिसाब से हम बात करें तो 33% जो टोटल केसेस जो हैं आज की डेट में जो भी एक्टिव केसेस हैं उसमें 33% से ज्यादा केसेस पिछले 5 दिनों के अंदर आए हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा मई के महीने के अंदर उतने केस आए हैं जितने के अभी तक जितने केस थे उसका 1/3। तो यहाँ पर एक सीवियर प्रॉब्लम्स जो है हमारे को देखी जा सकती है और यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो वैल्यूएशंस हैं इन बैंकों के और जो है इफेक्ट करेंगे, जिस तरीके से कोविड 19 की प्रॉब्लम जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है। और कुछ जो है इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हम अपने बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो शेयर्स हैं दिग्गज शेयर्स हैं उनको जो है कंपेयर करेंगे और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके अंदर भी हम दिग्गज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले जो है आज की बात करते हैं। आज बैंक निफ्टी जो है 472 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ और आप देखिएगा कि ये जो गिरावट है परसेंटेज टर्म्स के अंदर 2.39 थी, जबकि जो इंडेक्स थे निफ्टी और जो है सेंसेक्स वो करीबन 0.25% की गिरावट के साथ जो है क्लोज हुए। तो ये देखिएगा गिरावट में आज फिर इसने जो है आउट परफॉर्म किया है, तो नेगेटिव टेरिटरी के साथ जो है ये जो है काम कर रहे हैं और अभी भी जो है भयंकर गिरावट बैंकों के अंदर जो है देखने के लिए मिल रही है। अगर हम देखिएगा बैंक निफ्टी के इंडेक्स की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखिएगा आज पूरे दिन जो है गिरता रहा। हालांकि बीच में 2 बजे से पहले जो है 1 और 2 बजे के बीच में एक तेजी बनी थी, लेकिन वो जो है रुक नहीं पाई और फिर ताश के पत्तों की तरह जो है मार्केट ढह गई। और आज सीधी सी बात यह थी कि आज जो बैंक निफ्टी के दिग्गज शेयर्स थे उनके अंदर गिरावट थी और आज दूसरे दिन गिरावट थी। कल भी जो है ये इंडेक्स जो है 8% की गिरावट के साथ बंद हुआ था और आज करीबन 2.4% की गिरावट आज फिर दिख रही है। तो क्या रीजंस हैं क्यों इसके अंदर सभी लोग बेरिश हैं?
तो इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आज का जो दिग्गज शेयर था बैंक निफ्टी के अंदर जिसने गिरावट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसका नाम था एसबीआई। तो स्टेट ओन्ड बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आज 4.72% की जो है गिरावट देखी गई। और ये जो लेवल्स थे यहाँ पर इन्होंने 170 के जो लेवल्स थे वो डिसाइसिवली जो है ब्रेक किए थे। हालांकि जो एडजस्टमेंट की वजह से, क्योंकि 3 बजे से 3:30 बजे के एडजस्टमेंट की वजह से जो 170 रुपए के ऊपर जो है आपको क्लोजिंग दिख रही होगी। तो ये तो थी बात एसबीआई से संबंधित। इसके अलावा मैं और भी शेयर्स की बात करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहली बात करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैंक्स के शेयर्स लिए जाएंगे तो ये जो है वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने वाले साबित होंगे। और इसका जो रीजन है वो बड़ा सिंपल है। तो मेरी जो ये राय है, ये सभी बैंकिंग स्टॉक्स पे, इसमें कोई भी अछूता नहीं है। इवन मेरे भी खुद के पोर्टफोलियो के अंदर कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिसमें मेजरली जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, लेकिन फिर भी जो मेरी पोजीशंस है मैं उनको नहीं काट रहा हूं, ये भी मैं आपको बता दूं। बट मैं नई पोजीशंस नहीं ले रहा हूं, सिंपल सी बात जो है। और जो पोजीशंस हमने काटनी थी वो हम पहले ही काट चुके हैं। 9,900 तक के जब लेवल आए थे, 9,850 तक के, तो हम उनको काट चुके हैं जो भी हमने काटना था। लेकिन मैं अभी कोई खरीदारी भी फिलहाल में जो है अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मार्केट जो है पर्सनली ऊपर लग रहे हैं। अब रीजन सुनिएगा। सबसे पहले देखिएगा, कल जो है शराब की दुकानों के ऊपर लंबी लंबी लाइनें देखी गई। जैसे ही लॉकडाउन के अंदर ढील दी गई तो आपको पता है कि ये लंबी लंबी लाइनें शराब की दुकानों पे देखी गई। वो उसके बाद जो है दिल्ली की सरकार के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने क्या किया, लिकर के ऊपर 70% की ड्यूटी बढ़ा दी। और आज सुबह जो है अनाउंसमेंट हुई, ₹2.25 के आसपास पेट्रोल और ₹7 के आसपास जो है डीजल के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर दिए गए कोविड टैक्स के नाम से। आप समझिएगा यहाँ पर क्या बात हो रही है। चलिए मैं लिकर वाली बात को नहीं करता, क्योंकि लिकर हो सकता है कि जो है डेली कंजम्पशन का आइटम नहीं है, एक अच्छा स्टेप है। लेकिन फिर भी वहां देखिएगा कि जो डिस्पोजेबल इनकम में, पीने वाले लोग तो पिएंगे ही, तो जो डिस्पोजेबल इनकम है उसका एक पार्ट जो है ऐसे आइटम्स की तरफ खर्च होगा जो सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए जरूरी नहीं है। दूसरी बात, लेकिन सरकार को बहुत बड़े रेवेन्यूज लिकर से मिलते हैं और गवर्नमेंट को कंफर्ट है वहां पे कि अपने जो रेवेन्यू के लॉस जो लॉकडाउन पीरियड के अंदर हुए हैं तो उनको वो रिकवर कर ले। दूसरी बात, यहां पर अब इस तरीके की जब इस स्टेट गवर्नमेंट ने किया, तो अब हाल फिलहाल में अब देखेंगे इंडिया के जितने स्टेट्स हैं वहां पर सिमिलर मूव्स आपको आते हुए आने वाले समय के अंदर दिखेंगे। इसका पूरा कंक्लूसिव इफेक्ट क्या होगा कि इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स जो आम लोगों के पास होता है, जो वो खर्च करता, वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता, वो सीधा सीधा सरकार के पास चला जाएगा। फिर सरकार अपने मन मुताबिक उस पैसे को खर्च करेगी, जिसकी वजह से एक लीकेज हो जाती है। तो क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू जो पैसा खर्च होता है और आम जनता जो खुद अपने हाथ से खर्च करती है, तो आम जनता जितना अच्छा खर्च करती है वो इकोनॉमी में ज्यादा पार्टिसिपेशन करता है, वो एग्रीगेट डिमांड को क्रिएट करता है, जो कि सरकार नहीं कर पाती है। तो सरकार जो है अपने जो रेवेन्यूज हैं उनको जो है भरपाई कर रही है। और मैंने पिछले दिनों भी जो है आपके साथ ये बात की थी कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज है वो कम हो रहे हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी भरपाई कराएंगे स्टेट गवर्नमेंट, या टैक्सेस इंक्रीज करेंगे। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं इस सीजन के अंदर, इस फेज के अंदर। यहां पर जहां की गवर्नमेंट को स्टिमुलस पैकेज देने थे, वहां सरकारों ने जो है हफ्ता वसूली जो है एक तरीके से शुरू कर दी है। तो ये इकोनॉमी के ऊपर डेंट डालेगा, और इकोनॉमी पे किसी भी तरीके का डेंट जो है वो जो है बैंकिंग शेयर्स के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और मैं आज आपको बात बताऊं, बैंकिंग स्टॉक्स का गिरने का ही मुख्य कारण ये था, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि जो बैंक्स के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बात समझ में आ रही है कि ये जैसे कोविड-19 की प्रॉब्लम आ रही है और जिस तरीके से गवर्नमेंट टैक्स वसूल करेगी, तो ये जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो पैसा है वो कम आएगा, और बैंक की जो बाकी जो ग्रोथ के लिए जो चीजें चाहिए वो घटती हुई नजर आएंगी, यानी कि बैंक्स के डिपॉजिट्स भी आपके कम होंगे, क्योंकि अगर वो सारी चीजें टैक्स में। दूसरी बात क्या होगी कि एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है इकोनॉमी के ऊपर आएगा अगर डीजल या पेट्रोल के प्राइस, जहां वर्ल्ड के अंदर सबसे सस्ता डीजल या पेट्रोल मिल रहा है पिछले 10 सालों के दौरान, लेकिन हमारे भारत के अंदर वो प्राइसेस कम होते हुए नजर नहीं आएंगे, आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो $125 के ऊपर रेट हुआ करते थे डीजल पेट्रोल के, वही रेट आज आपको यहाँ पे नजर आएंगे। दूसरी बात है, गवर्नमेंट का स्टिमुलस पैकेज जो है उसकी अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, और वास्तव में क्या है कि सरकारें जो है टैक्स और वसूल कर रही है। वास्तव में मुझे लगता है कि ऐसा जो है आम जनता के जो है पेट में जो है छुरा घोंप दिया है इन्होंने। और सीधी सी बात ये है, तो जो मिडिल क्लास है जो वास्तव में इकोनॉमी के अंदर या इस पूरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन करता है, उसके साथ यहाँ पर एक तरीके का अन्याय होता हुआ जो है आपको नजर आएगा। और ये बैंकिंग स्टॉक्स के लिए जो है एक पॉजिटिव जो है
किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। तो ये बैंकों के लिए एक नेगेटिव जो है रुझान क्रिएट कर रहा है। उसके बाद जो है मैं अब अगली बात करता हूँ आपके साथ। बैंक्स, एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड्स के जो लोग हैं वो रोज जो है पिछले 2 दिनों से जो है आरबीआई के गवर्नर से मुलाकात कर रहे हैं। देखिएगा, आप कब अपने मम्मी पापा से या अपने दोस्तों से मदद मांगने जाओगे? जब आपको परेशानी होगी तभी तो मांगोगे ना, सिंपल सी बात है। तो बैंक, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स को वास्तव में सीरियस प्रॉब्लम्स है। बैंक्स की रिकवरी नहीं हो रही, बैड डेट्स हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ती जा रही हैं और बैंक इस बात से जो है डरे हुए हैं। तो आप ये समझिएगा, कासा ग्रोथ तो भूल जाइए आप, या लोन ग्रोथ तो भूल जाइए। बैंकों ने जो पुरानी ग्रोथ कर रखी है उसी की जो है रिकवरी नहीं होगी तो बैंक्स जो है लॉस रिपोर्ट कर सकते हैं। इस वजह से जो है यहां पर जो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो इन्वेस्टर्स है उनके अंदर एक घबराहट देखी जा रही है, जिसकी वजह से ये बैंकिंग शेयर्स के अंदर जो है आप गिरावट का जो है रुख देख रहे हैं। बेशक से निफ्टी और सेंसेक्स से भी ज्यादा गिरावट इनके अंदर जो है देखी जा रही है। दूसरी बात मैं अब आपके साथ जो कर रहे थे उन बातों में एक बात और जोड़ता हूं। मैंने आपको देखिएगा पिछली वीडियो में सरकार के रेवेन्यू के बारे में आपसे बात की थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो रेवेन्यूज जो है अपने किसी ना किसी तरीके से बढ़ाएंगी। तो जो अभी हो सकता है कि स्टिमुलस पैकेज आए ना आए, लेकिन एक सुपर रिच के ऊपर जो है टैक्स है वो शायद आ सकता है। दूसरी बात, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि शायद कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स जो है रेट और ना बढ़ जाए, जो पिछले साल घटाए गए थे, या किसी तरीके के जो बेनिफिट्स जो यहाँ पे सरकार से जो है इंडस्ट्री मांग रही थी वो भी जो है हमें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो पुअर पीपल है उनके लिए जो है रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम करने में और स्वास्थ्य का इंतजाम करने में ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित समझती है, बजाय कि जो है इंडस्ट्री की हेल्प करने के। तो अभी मुझे नहीं लगता, अगर वो आएगा भी तो ऊँट के मुंह में जीरा। अगर कोई स्टिमुलस पैकेज आता भी है तो मैं केवल यही मानता हूँ कि यहाँ पे जो है बैंकों की प्रॉब्लम फिर भी नहीं होगी। अगर वहाँ पे स्मॉल बैंक्स को, स्मॉल जो है इंडस्ट्री को अगर गारंटी भी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पैसा वो जो है बैंकों को देना है, और बाद में जब उसका डिफॉल्ट होगा तो बैंक गारंटी की पेमेंट तुरंत नहीं करती है, तो बैंक तब भी जो है वो दे के खुश नहीं होंगे, जैसा स्टिमुलस पैकेज में जो है बात की जा रही है। अच्छा, अब आगे की बात जो है, हमें ऐसा लगता है कि बैंकों के पास ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी नहीं है, बैंकों के पास लिक्विडिटी तो है, लेकिन बैंक देना नहीं चाहते। देना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि बैंक को पता है कि जिस तरीके का स्लो डाउन कोविड-19 के बाद होगा उसकी वजह से जिन लोगों को लोन देंगे वहां से भाई साहब वसूली नहीं होगी। अब वसूली नहीं होगी तो क्या होगा? वो बैड हो जाएंगे। तो बैंक जो है कि नए लोन देने के लिए बिल्कुल भी जो है इच्छुक नहीं है। और इसी वजह से आप देखिएगा, अगर इकोनॉमी का साइज पूरा घटता है तो उनके डिपॉजिट्स भी घटते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से जो है बैंक्स के अंदर जो निवेश करने वाले लोग हैं वो जनरली फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को जो है जानते हैं, तो उनको इस बारे में जो है डर लग रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बैंक्स के वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो जो है वैल्यूएशंस भी आपको जो है महंगे नजर आएंगे। वो हो सकता है मैं आपको जो है दूसरी वीडियो के अंदर जो है वो शेयर करूं। तो एक बात समझिएगा, तो मैं इनके वैल्यूएशन से संबंधित जो बात है दूसरी वीडियो के अंदर आपको शेयर करूंगा, इसके पार्ट 2 के अंदर। और उसके बाद जो मैं आपके साथ बात करूंगा कि ये जो 2-3 महीने हैं बैंकों के लिए, यहाँ पर जब तक सारी पिक्चर क्लियर होगी, हम लोगों को समझ में आएगा, इनके रिजल्ट्स या डिपॉजिट्स की डिटेल आनी शुरू होगी, तब तक बड़े जो प्लेयर्स हैं बैंकिंग सेक्टर्स में, जो इन्वेस्टेड लोग हैं, वो अपना गेम खत्म कर चुके होंगे और वहां पर जो शेयर्स हैं वो हम जैसे लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को टिका चुके होंगे, और फिर हमारे खरीदने के बाद शेयर प्राइस और नीचे की तरफ जो है मूव करते नजर आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब केयर बैंक के प्राइजेस के शेयर प्राइजेस नीचे की तरफ मूव किए तो अगले 6 महीने तो छोड़िए आप, मुझे लगता है इस साल के एंड तक जो है उनमें सुधार आने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो मंदा है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जो मंदा है, और इसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो है मंदा है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर भी कोविड के पेशेंट्स हैं, बाकी पेशेंट्स की जो है ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। चाहे वो अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करिए या जो आप दूसरे हॉस्पिटल्स की बात करिए, वहाँ सब जगह पे सेम तरीके की प्रॉब्लम्स है। क्योंकि कोविड-19 के पेशेंट्स की वजह से जो लोग बाकी इलाज कराने भी चाहते हैं वो भी डर के मारे नहीं जा रहे हैं कि यार वहाँ पे जाएंगे कि पता नहीं चलो कोरोना ही हो जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, तो वहां पर भी स्लो डाउन है। टूरिज्म के अंदर है, एजुकेशन के अंदर है, तो हर फील्ड के अंदर बैंकों ने पैसा दिया हुआ है। तो जब ये बैड होगा तो यहां पर जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सीवियर हो सकती है। इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैंकिंग स्टॉक से अभी जो है दूर रहने का समय है। और मैं आपको डिस्क्लोजर पहले भी बता चुका हूं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मेरे पास शेयर्स हैं पुराने। अब वो कोविड-19 की प्रॉब्लम आने के बाद उनके प्राइस नीचे हो गए और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उन प्राइसेस पे मैं जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को सेल कर दूं। लेकिन मैं अपने शेयर्स होल्ड कर रहा हूं और मैं लंबे टाइम के लिए जो है उसको होल्ड कर रहा हूं। मैं बैंक आईडीएफसी फर्स्ट को प्रॉब्लम आएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो इस तरीके का जो ये बुरा दौर आएगा, शायद यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज वो निकाले या उसको जो पेन हो वो शायद थोड़ा कम हो। तो यहाँ पर जो वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ खुल के जो है
बात की है और सारी बातें मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं। इसके बाद जो अगली वीडियो के अंदर मैं वैल्यूएशन से संबंधित जो है बात आपके साथ करूंगा। तो यहाँ पर जो भी बात मैंने आपके साथ की वो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।